हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करें 2006 के क्वेश्चन नंबर 38। मैच द कॉलम क्वेश्चन था बच्चों। इसमें एक का मैचिंग दो के साथ या दो से अधिक के साथ भी हो सकता है ना, पॉसिबल है, पर कम से कम एक तो हो गई ऑब्वियसली, है ना। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला पार्ट जो है 0 से 90, साइन की पावर कॉस दे रखा है, ब्रैकेट में दे रखा है कॉज एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स रेज टू पावर साइन एक्स, है ना। साइन की पावर साइन का लॉग दे रखा है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है, पर ये डेफिनेट का है नहीं एक्चुअली, ये इनडेफिनेट का सवाल है। ठीक है, डेफिनेट में जैसे प्रॉपर्टीज वगैरह लगती हैं, तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज वगैरह लगाने का स्कोप नहीं है। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन, एरिया बाउंडेड बाय, ये एक पैराबोला दे रखा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, लेफ्ट फेसिंग है, और ये भी उसी टाइप का कुछ ओरिजिन शिफ्टिंग करके वर्टेक्स कहीं और आ गया। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स, ये अपना एओडी का सवाल है। तो आप देखें ध्यान से, तो ये वाला पार्ट जो है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन का आ रहा है। ये अपना एरिया अंडर द कर्व का रहा है, कैलकुलस। और एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ये टेंजेंट नॉर्मल का बोल सकते हो आप, टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर का जो एओडी का एक पार्ट होता है। बाकी दोनों होते हैं मोनोटोनिसिटी और मैक्सिमम मिनिमम। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हाँ, अगर बोलना चाहें तो ये पूरा जो मैच द कॉलम के सारे पार्ट्स हैं या जो मार्क्स हैं वो पूरी तरह डेडिकेट या पूरी तरह कैलकुलस के हैं। स्टार्ट करते हैं हम साइन की पावर कॉस से, ठीक है। और ओके तो बच्चों इसमें ये थॉट आता है, अपन सब्सटीट्यूशन है ना, मैंने पहले ही बताया आपको। ये जो पहला पार्ट है, ए पार्ट है ना, ये डेफिनेट का नहीं है, इनडेफिनेट का पार्ट है, ठीक है ना। इनडेफिनेट का पार्ट है, इनडेफिनेट का ये सवाल है ना। डेफिनेट का इससे कोई खास लेना देना है नहीं, बस लिमिट ही है, बस दैट्स इट। तो मैं क्या करता कि इनडेफिनेट का सवाल है, इनडेफिनेट में अपन क्या कर सकते हैं, सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। एक बाई पार्ट का भी थॉट आता है, ठीक है, बट बाई पार्ट में ऐसा है नहीं कि मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करके बाई पार्ट लगा दूं, है ना, किसी को इंटीग्रेट करूं, किसी को डिफरेंशिएट करूं, क्योंकि यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस इन्वॉल्व हैं, और यहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री है। तो बेसिकली मेरे को जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन लग रहा है वो क्या है, साइन की पावर कॉस। तो मैंने उसी को सब्सटीट्यूट किया। मैंने आपको बताया था सब्सटीट्यूशन के टाइम पर अगर अपने को कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं लग रहा है, डेफिनेट का सवाल है, कंफ्यूज करने के लिए उसने डेफिनेट में लिमिट डाल दी है। अगर अपने को कुछ नहीं दिख रहा है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को स्टार्ट करके उसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करो, उसे थोड़ा आइडिया लगता है कि किस तरफ सवाल जा रहा है। तो इसको अगर अपन टी मान लो इसको अपन ने टी मान लिया, तो बच्चों इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, आपको याद ही होगा, ई की पावर कॉज एक्स पावर मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ बेस ln ऑफ साइन एक्स, है ना। मान लीजिए अपन ने इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट किया, ई की पावर थीटा का डेरिवेटिव, तो ई की पावर थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा, स्वयं थीटा आ जाएगा, ई की पावर कॉज एक्स मल्टीप्लाइड बाय ln ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाइड, अपन प्रोडक्ट टू लगाएंगे, कॉस को डिफरेंशिएट किया, कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन एक्स, और मल्टीप्लाइड बाय आएगा ln साइन एक्स। इसके बाद कॉस मल्टीप्लाइड बाय लॉग साइन का कितना आएगा, 1 बाय साइन इंटू साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉट आ जाएगा, तो प्लस आ जाएगा कॉज एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉट एक्स। अच्छा ये आ रहा है। और ये तो बच्चों ये वाला पार्ट जो है ये तो स्वयं क्या होता है, ये वाला पार्ट जो है स्वयं आपका फंक्शन होता है, यानी कि साइन की पावर कॉस, साइन की पावर कॉस इंटू दिस। तो क्या कॉस कॉट दिख रहा है, बिल्कुल कॉस कॉट दिख रहा है, और माइनस साइन के साथ साइन एल एन, बिल्कुल, क्योंकि साइन जो है पीछे आके मल्टीप्लाई होगा, साइन एल एन साइन आ जाएगा। ओके, तो ये चीज जो है ये तो क्या हुआ कि भाई ये तो पूरा, ये तो साइन की पावर कॉस इंटू ये पूरा मसाला, यहां से लेकर के यहां तक का मसाला, ये dt लिखा हुआ है ना। अगर मैंने इसको t माना और मैंने dt लिखा, तो दिस इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, dt हो गया, ठीक। तो ये पूरी की पूरी चीज क्या है, यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा dx मिला करके dt है, और dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। मैं थोड़ा आगे लिख लेता हूं, इंटीग्रेशन जो है, जो भी चीज दे रखी है अपने को dx, ठीक है, तो ये किसके बराबर आया, इंटीग्रेशन dt के, dt का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, t आ जाएगा, t बैक सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, कितना था, साइन की पावर कॉस, साइन की पावर कॉस है ना, साइन एक्स की पावर कॉस। क्यों अपन लिमिट चेंज करें ना, क्यों लिमिट चेंज करें, 0 से लेकर के 90। भाई 0 पर कितना आ रहा है, 90 पर कितना आ रहा है, 0 और 90 है लिमिट, हाँ भाई 90 पर है ना, साइन 90 कितना आ जाएगा 1, कॉस 90 कितना आ जाएगा 0, माइनस भाई कॉस 0 कितना हो जाएगा 1, और 0 की पावर कितना आ जाएगा, कॉस 0 1, ठीक है भाई। 1 की पावर 0 कितना होता है 1, 0 की पावर 1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। 0 का स्क्वायर, 0 का क्यूब, 0 का रूट 0 कितना आएगा, 0 आएगा। 1 की पावर 0, 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, सब कुछ कितना आएगा, 1 आएगा। तो आंसर आ चुका है 1, है ना, यानी कि यहाँ पर राइट साइड देखें तो P
इस ए का मैच हो रहा है अपना पी के साथ, है ना, पी के साथ ये मैच हो रहा है। अपन सेकंड पार्ट पर आते हैं। एरिया बाउंडेड बाय -4y² इज इक्वल टू x, x - 1 इज इक्वल टू 5y²। चलो ठीक है बच्चों, मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना, इस आंसर को मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे को जगह मिल जाए। ठीक है, ये अपना सवाल अपन कंप्लीट कर चुके हैं। तो अपन क्या है, अपने को जगह नहीं मिल रही है तो जगह बना लेते हैं, ताकि क्वेश्चन अपने क्या है सामने रहे, है ना, क्वेश्चन सामने रहेगा तभी तो मैं सॉल्व कर पाऊंगा। हाँ भी, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बी पार्ट, एरिया बाउंडेड बाय -4y² इज इक्वल टू x इज इक्वल टू एन x - 1 इज इक्वल टू -4y²। तो ये तो बच्चों दिख रहा है y² इज इक्वल टू -4x। हाँ भी, तो मैं कह रहा था कि ये अपने को दिख रहा है -y² इज इक्वल टू, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो y² इज इक्वल टू -4x का ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है, इस तरह का, है ना। ये बड़ा आराम से दिख रहा है अपने को, y² इज इक्वल टू -x/4 लेफ्ट फेसिंग। और बच्चों यहाँ पर इसको अपन ने ऐसा किया, y² इज इक्वल टू क्या लिखा है, -1/5 इंटू x - 1 लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पर वर्टेक्स दिख रहा है ना, इसको अपन 0 कर दें, इसको अपन 0 कर दें, तो वर्टेक्स अपने को दिख रहा है 1,0, ये भी लेफ्ट फेसिंग होगा, ठीक है, यानी कि इस तरह का जरूर ये इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। और दोनों का ग्राफ बच्चों अपन देखें, यहाँ पर भी y का पावर क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, y का पावर इवन आ रहा है। इसका मतलब ये होगा कि दोनों का ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होगा, है ना। तो खैर ये तो सिमेट्रिक है, ये भी इसी तरह का कुछ बनेगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो x को लिख लेते हैं, x को लिखा -4y², तो -4y² - 1 इज इक्वल टू -5y², ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू -y²। तो y की दो वैल्यू आ रही है, एक आ रही है 1 और एक -1। y की वैल्यू अगर मान लो आई 1, ठीक है, तो भी x का वैल्यू कितना आ रहा है, -4। x दोनों ही केसेस में -4 आ रहा है, ठीक है। आइए दोबारा देखते हैं एक बार ग्राफ, ठीक है। तो y1 है ना, y यहाँ पर मान लेते हैं 1 है, और x का वैल्यू कितना है, -4 है ना। तो ये पॉइंट है -4,1, ठीक है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये कितना है आपका, -4, -1 है ना, ऐसा है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये आपका ग्राफ इस तरह से बनेगा, है ना। ये तो मैंने दोनों ग्राफ बना दिए। अब एरिया बाउंडेड बाय दोनों से पूछा गया, तो आप दोनों के ग्राफ को देखें तो आप पाएंगे कि हाँ यार, एरिया जो है ये वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है, इस तरह से ये वाला पार्ट, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, ये हमारे काम का एरिया है। अभी अगर अपन आगे बढ़े तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अगर आपको ट्रिक पता है बहुत बढ़िया है, नहीं तो डेफिनेट इंटीग्रेशन से भी हो जाएगा। मान लीजिए कोई पैराबोला है, उसका कोई वर्टिकल लाइन है x इक्वल टू a, ठीक है। तो अपने को वर्टिकल लाइन और पैराबोला के बीच में एरिया चाहिए। तो अपन ऐसा करें, इस वर्टिकल लाइन पे ये जो पॉइंट आ रहे हैं, जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पैराबोला के साथ, यहाँ पर टेंजेंट एट वर्टेक्स पर अपन परपेंडिकुलर डाल दें। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये अपने पास एक रेक्टेंगल आ गया, ठीक है। इस रेक्टेंगल के एरिया का, इस रेक्टेंगल के एरिया का जो 2/3 पोर्शन होता है ना, 2/3 ऑफ रेक्टेंगल, 2/3 ऑफ रेक्टेंगल, वही हमारा आंसर हो जाता है। बड़ा सिंपल सा प्रूफ है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं रेक्टेंगल बनते हुए, बहुत ध्यान से देखिए। पहले तो आप यहाँ से यहाँ देखिए, ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, ये अपना एक रेक्टेंगल दिख रहा है। उस रेक्टेंगल में बच्चों मैंने ये वाला रेक्टेंगल जो है उसको देखा, यहाँ से यहाँ देखिए, ये रेक्टेंगल देखिए आप, यहाँ से यहाँ वाला रेक्टेंगल, ठीक है। तो कुल मिला के कर क्या रहा हूँ मैं बेसिकली, कि ये वाला एरिया ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना, ये वाला पार्ट, इस एरिया में से ये वाला 2/3, इसका 2/3 और उसका 2/3 मैं हटा रहा हूँ। ये 1 है, ये कितना है, ये 1 है, ये -4 है, तो ये लंबाई कितनी हो गई, 5, ये लंबाई कितनी हो गई, 2, ठीक है। तो 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10। 10 तो रेक्टेंगल का एरिया, इसका 2/3 माइनस
बच्चों यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है 4 और ये कितना है 2, 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 4/3 अपना आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा एस पार्ट है ना, इसका आंसर आ जाएगा एस। अब मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन से भी कर देता हूं। तो अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन से अपन लिमिट y कोऑर्डिनेट है ना, एक बार दिखाया तो मैं आपको, ऐसा है कि अगर मैं इस तरह का एरिया ले रहा हूं, इस तरह का एरिया ले रहा हूं यहां से यहां तक है ना, ये वाला एरिया कैलकुलेट कर रहा हूं, तो अपन इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस पॉइंट पर जो x कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट पर जो x कोऑर्डिनेट है और इस पॉइंट पर जो x कोऑर्डिनेट है उनका डिफरेंस कर दो, ठीक है। तो अपने को क्या है, ये लंबाई, ये वेरिएबल लंबाई मिलती रहेगी है ना, और यहाँ पर जो डिफरेंशियल एलिमेंट है, यहाँ पर जो डिफरेंशियल एलिमेंट है उसकी थिकनेस कितनी है dy। मैं इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कर दूंगा, 0 से लेकर के यहाँ तक कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से x2 माइनस x1, तो फंडा बेसिकली क्या होता है, राइट वाला फंक्शन माइनस लेफ्ट वाला फंक्शन dy, और यहाँ पर y की जो भी अप्रोप्रिएट लिमिट है वो आप लगा सकते हो। राइट फंक्शन माइनस लेफ्ट फंक्शन, ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो अपन यहाँ पर देखते हैं, तो राइट फंक्शन माइनस लेफ्ट फंक्शन कर रहे हैं, राइट फंक्शन जो है यहां से यहां 0 से कर देता हूं क्योंकि सिमेट्री है, तो 0 से लेकर कहां पर y कोऑर्डिनेट है 1 तक। इंटीग्रेशन लिख रहा हूं मैं, ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 से 1 राइट माइनस लेफ्ट dy। राइट का जो x कोऑर्डिनेट है, यानी कि इस तरफ जो राइट साइड में जो x कोऑर्डिनेट है वो ये वाला ग्राफ है, x कितना है 1 माइनस 5y²। ये आपका राइट साइड का जो है x कोऑर्डिनेट है, राइट का x कोऑर्डिनेट माइनस लेफ्ट का x कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट पर जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना है -4y², तो -4y², ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस प्लस कितना आ जाएगा माइनस, तो ये 1 माइनस y² dy आ रहा है। 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा 1, इसका कितना आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 है ना, तो कितना आंसर आ गया 4/3 आ गया है ना, वही सेम आ रहा है, ठीक है भी। तो आप इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो, पर एक बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक ये है कि 2/3 ऑफ रेक्टेंगल वो अपने को दिखना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। बिना इंटीग्रेशन के काफ़ी सवाल जल्दी जल्दी हो जाते हैं उससे। और अभी 2024 के अंदर पेपर 2 के अंदर एक क्वेश्चन आया था 2024 के अंदर, अभी आया है, और उसमें भी 2/3 ऑफ रेक्टेंगल से एक सवाल खटाक हो रहा था, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट पर आते हैं, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि टेंजेंट नॉर्मल का सवाल है। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बच्चों जब भी निकाला जाता है तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है वो एक बार बता देता हूँ। हाँ, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का बच्चों डेफिनेशन, परिभाषा, क्या रूल क्या है, वो रूल ये है कि जैसे दो कर्व अगर एक दूसरे को काट कर रहे हैं यहाँ पर किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर आप क्या कर रहे हैं, टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। उन्हीं टेंजेंट लाइंस के बीच का एंगल जो होता है वो होता है एंगल बिटवीन द कर्व्स। तो अपने को एक तो बहुत आराम से बड़ा ही सरलता पूर्वक इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने को देखना चाहिए। तो क्या अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख रहा है क्या, लॉग से अपने को हिंट मिलता है कि 1 के लिए कितना आएगा लॉग 0, तो x 1 रखा, y कितना आ गया उस जगह 0। यहाँ पर x 1 रखा, 1 की पावर 1 कितना आएगा 1। तो हमने देखा x 1 y 0 दोनों कर्व पर लाए करता है, और ये एक सरल सिंपल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अदरवाइज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो 1,0 पे इसको डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट किया कितना आएगा 3 की पावर, हाँ भाई 3 की पावर x माइनस 1 का डेरिवेटिव कितना आएगा 3 की पावर x माइनस 1 इंटू ln3, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय ln x, ठीक है, प्लस लॉग का मतलब ln ही होता है, ठीक है ना, गिवन होता है वो कि लॉग के अंदर बेस आप ई मान लो, प्लस कितना आएगा 3 की पावर x माइनस 1 और लॉग x का 1/x है ना, ये एक का डेरिवेटिव, इसमें x की जगह 1 रखा है 0 आ जाएगा, इसमें x की जगह 1 रखा 3 की पावर 0 कितना आएगा 1/1, तो यहाँ पर अपना स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया 1 आ गया। इसको डिफरेंशिएट किया x की पावर x का अगर याद है तो बढ़िया है, x की पावर x का आता है x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x, 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, इसमें x की जगह 1 रखा तो 1 प्लस 0, तो 1 इंटू 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो एंगल कितना आ रहा है 0 आ रहा है ना, एंगल इज 0, तो इसका क्यू पार्ट आ रहा है आंसर, क्यू पार्ट। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, dy/dx, भाई अगला पार्ट है dy/dx है अपना 2/x माइनस वाई पासिंग थ्रू 1,0 x प्लस वाई प्लस 2 बताना है अपने को। बच्चों इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है ना, ये थोड़ा बोनस टाइप सवाल हुआ था, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या है जो एक्चुअल क्वेश्चन था उसमें ये मेंशन नहीं था शायद,
कुछ ये मेंशन नहीं था, कभी कुछ कुछ था गड़बड़, है ना, मुझे भी पता नहीं। पर अभी जो मेरे को सोर्सेज से मिला है वो ये वाला सवाल मिला है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये सवाल और एक्चुअल सवाल जो शायद थोड़ा डिफर कर रहा हो, ठीक है। तो प्लीज़ मैं माफ़ी चाहूँगा कि अगर मैं यहाँ पर जो सही सवाल है वो प्रस्तुत नहीं कर पाया, बट इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मालिक वो अवेलेबल ही नहीं है, जो मिला तो मैंने बता दिया आपको, है ना। पर हाँ, मोटा माटी पकड़े तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो यही आया था, डिफरेंशियल इक्वेशन यही आया था, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और बाउंड्री वैल्यू कंडीशन भी आया था। ये उन्होंने कुछ पूछना भूल गए थे, और यहाँ राइट साइड ऑप्शन जो थे वो भी क्या मेमोरी बेस्ड था। RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग IIT की वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो आपको बस 2006 का पूरा पेपर नहीं मिलेगा, 2006 के बाद के सारे पेपर हैं अवेलेबल, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो भी इसको दो तरीकों से कर सकते हैं, एक तो रेसिप्रोकल लेकर के अपन लीनियर बना सकते हैं, और एक अपना लीनियर वाला बन रहा है। तो लीनियर वाले में अपन क्या करते थे, अगर अपने को dy/dx लीनियर फंक्शन ऑफ x दे रखा होता था, x या y दे रखा होता था, तो अपन इसको t मान लेते थे। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा y डैश इज इक्वल टू t डैश। dy/dx कितना रहा है अपना t डैश -1, है ना, दिख रहा है dy/dx, और इज इक्वल टू आ जाएगा बराबर 2/t, ठीक है, 2/t। तो t डैश या dt/dx कितना आया, dt/dx आ गया आपका 1 + 2/t, ठीक है। और इसको इधर ले गए तो कितना आ जाएगा t/t+2 dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा dx। यहाँ पर क्या कर दिया अपन ने, +2 - 2 कर दिया, है ना, ताकि डिवाइड हो जाए, ठीक है। +2 - 2 कर दिया अपन ने, ये वाला पार्ट। तो ये कितना आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा t -2 ln t+2, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा x प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये आएगा। ओके, तो t की वैल्यू पुट कर दी, कितना है x + y, है ना, t है आपका x + y -2 टाइम्स ln ऑफ x + y + 2, x + y + 2 इज इक्वल टू x + c, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है इसने कि पास करता है 1, 0 x1 y0 x1 y0 x1 y0, ठीक है। तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका -2 ln 3 आ जाएगा। और बच्चों यहाँ पर ये x और x भी काट सकते हैं, कितना आ जाएगा y -2 ln ऑफ x + y + 2 इज इक्वल टू -2 ln 3, ठीक है, आ रहा है। तो आ जाएगा y/2 प्लस ln 3 इज इक्वल टू ln ऑफ x + y + 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा e की पावर, है ना, e की पावर y/2, e की पावर आएगा y/2, e की पावर y/2 मल्टीप्लाइड बाय कितना आ जाएगा, e की पावर, बच्चों e की पावर ln 3 कितना आएगा, 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू x + y + 2, ठीक है। तो x + y + 2 कितना आया, 3 × e की पावर y/2, ये आंसर आ जाएगा। इसमें एक और तरीका अपन ऐसे देख सकते हैं कि dx/dy अगर अपन देखें ना, तो x की पावर जैसे यहाँ पर 1 दे रखा है, रेसिप्रोकल है तो dx/dy और x की पावर 1, 3 टर्म देखे आपको, एक dy/dx और बाकी 2 और, वो भी सम के साथ, और उसमें भी x की पावर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है। रेसिप्रोकल लिया तो आएगा dx/dy -x/2 इज इक्वल टू y/2, ठीक है, ऐसे लिखा। तो वहाँ ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता था आपको अगर याद हो, dy/dx प्लस p ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू कितना है, q ऑफ x। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा, e की पावर इंटीग्रेशन px, ठीक है। और तो यहाँ पर क्या हुआ है, y की जगह x आ गया, x की जगह y आ गया। तो यहाँ पर आप देखो कि जैसे dy/dx था, तो यहाँ पर अपना y की पावर कितना था, 1 था, यहाँ पर क्या है, x की पावर 1 है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आएगा आपका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e की पावर इंटीग्रेशन -1/2 dy, ये कितना जाएगा, e की पावर -y/2, ठीक, ये आ रहा है e की पावर -y/2। अब बच्चों आंसर क्या होता है, आंसर होता है x इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ राइट साइड कितना है अपना y/2 इंटू e की पावर -y/2 dy, ठीक है। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय राइट साइड, इसमें बाई पार्ट लग जाएगा, अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे y/2 को। तो y/2 को डिफरेंशिएट किया, इसको इंटीग्रेट किया, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, e की पावर -y/2 अपॉन -y/2 कितना आएगा, -2 इंटू y/2, ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस।
ई की पावर माइनस वाई बाई टू, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा हाफ, इसका इंटीग्रेशन टू, यही आ रहा है ना, कितना जाएगा माइनस ई की पावर माइनस वाई बाई टू मल्टीप्लाइड बाय वाई माइनस ई की पावर माइनस वाई बाई टू मल्टीप्लाइड बाय टू प्लस कॉन्स्टेंट और x इंटू ई की पावर माइनस वाई बाई टू है ना, इज इक्वल टू दिस। हाँ जी, ये आ रहा है। अब इसको दोनों साइड अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं x प्लस वाई प्लस टू, इसको ई की पावर वाई बाई टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना जाएगा x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, ये और ये x प्लस वाई और प्लस टू ही आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू सी इंटू ई की पावर वाई बाई टू। एक बार चेक कर लेते हैं, इन दोनों को उधर ले आए, एक्स प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल टू सी इंटू, सही है। तो बाउंड्री वैल्यू कंडीशन लगाया x1 y0, x1 y0 x1 y0 c3 आ गया, तो x प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल टू आ गया 3 इंटू ई की पावर वाई बाई टू, और यही पूछा था अपने से, ये वाली चीज़ क्या है 3 इंटू ई की पावर, है ना। इस तरह से भी अपन ये सवाल कर सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।